क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। मतलब क्रिस्टलीय ठोस को जो है कितने ग्रुप में बांटा जा सकता है। ठीक, तो आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस या जालक ठोस। ठीक, तीसरा क्या होता है, आणविक ठोस, और चौथा क्या होता है, धात्विक ठोस। लेकिन इसके पहले एक चीज हमको जान लेना है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो किसके किसके मिलने से बनेगा। ठीक, अवयवी कणों से। किससे? अवयवी कण। अब एक मामला आता है, अवयवी कण क्या होता है। अवयवी कण क्या होता है? तो अवयवी कण का मतलब होता है किसी क्रिस्टल के निर्माण में भाग लेने वाले जो अणु होंगे, परमाणु होंगे या आयन होंगे। भाग लेने वाले कौन कौन से चीज? तो अणु, परमाणु या आयन। ठीक ना, बात समझाई। अवयवी कण क्या होते हैं? किसी क्रिस्टल के निर्माण में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयन क्या कहलाते हैं? उसके अवयवी कण कहलाते। अवयवी कण क्या होता है? तो किसी क्रिस्टल के निर्माण का एक छोटा भाग होता है जिसके द्वारा जो है उस क्रिस्टल का निर्माण होता है। और ये अवयवी कण जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या आयन। बस नहीं। अब इसमें जो है अणु, परमाणु और आयन, इसके बारे में आप लोग परिचित होंगे शायद। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये स्वतंत्र नहीं रह सकता। ठीक, अणु जो है ये स्वतंत्र रह सकता है, और आयन जो होता है ये किसी भी तत्व के ऊपर क्या पाया जाएगा? प्लस या माइनस। उसी को हम क्या बोलेंगे? उसकी आयनिक अवस्था। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ पे अवयवी कण क्या होता है, अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे इस आधार पर कह सकते हैं कि जो परमाणुओं से बने हुए क्रिस्टलीय ठोस होंगे और आयनों से बने हुए क्रिस्टलीय ठोस होंगे और अणुओं से बने हुए क्रिस्टलीय ठोस होंगे, उनमें क्या होगा? समान आधार पर जो है एक दूसरे से आकर्षण बल लगाएंगे कि कम ज्यादा होगा किसी का? समान नहीं, कम ज्यादा होगा। ठीक है ना? क्योंकि सबसे प्रबल आकर्षण बल लगाएगा कौन? आयन वाला। ठीक है ना? और परमाणु वाला क्या हो जाएगा? सहसंयोजी वाला हो जाएगा। बात समझाई? तो ये जो है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था कि क्रिस्टल का निर्माण कैसे होता है। तो क्रिस्टल का निर्माण किससे होता है? अवयवी कणों के द्वारा। अवयवी कण क्या होते हैं? तो अणु, परमाणु या आयन। ठीक, तो कहीं पर जो है क्रिस्टलीय ठोस के निर्माण में अणु भाग लेगा, कहीं परमाणु भाग लेगा, कहीं आयन भाग लेगा। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब जो है यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस जो है कितने वर्गों में डिवाइड किया गया? आयनिक ठोस, सहसंयोजक नेटवर्क या जालक ठोस या नेटवर्क ठोस, तीसरा क्या है? आणविक ठोस, और चौथा क्या है? धात्विक ठोस। ठीक ना? तो इसमें जो हम एक एक करके जो पढ़ेंगे, तो पहला वाला हेडिंग लगेगा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो अवयवी कण होगा वो क्या होगा? अणु, परमाणु या आयन। नाम से ही क्या लग रहा है? क्या होगा? आयन। तो अवयवी कण जो होगा वो क्या होंगे? तो आयन होंगे। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसमें बात की जाती है
कि यह जो है किस तरह से कार्य करेगा, जो आयनिक ठोस होगा वो किस तरह से व्यवस्थित होता है। ठीक, तो आपको क्या लगता है, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, NaCl का जो है एक टुकड़ा लिया, तो उसकी संरचना जो है हमको कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। Na वाला क्या रखता है, प्लस की माइनस, Cl वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा। यहाँ पे एक और बढ़ेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ 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 प्लस। ठीक, एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि इस केस में हम लोग जो है ना, कोई भी परमाणु उठाते हैं तो उसके अगल बगल विपरीत प्रकार के आवेश हमको आसानी से मिल जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि केवल जो चार प्रकार का जो है, चार परमाणु उसको घेर के रखा है, 6 परमाणु घेर के रखा है उसको, कितना, 6। अब सोचेंगे ये कैसे, है ना। तो जैसे मान लीजिए यह हमारा जो है हाथ है, ये क्या है, हाथ है, ये मान लीजिए बीच में जो है माइनस है, एक इधर प्लस, एक इधर प्लस, एक आगे और एक पीछे, मतलब दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाएगा। एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक मेरी तरफ, एक आपकी तरफ, 4 हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो आयनिक ठोस होते हैं वो कुछ इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ठेला वाले को देखे ना, किस स्टाइल में जो है सेब सजा के रखता है दुकान पे, ऐसे, है ना। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो है कोई एक फल है, उसके बगलों फल है, उसके ऊपरों फल है, इधरों फल है, नीचे वो पटरा की वजह से जो है नहीं रख पाता है, लेकिन नीचे भी रखेंगे तब भी क्या हो जाएगा, रखवा जाएगा। ठीक ना। तो दाएं बाएं कितने, आगे पीछे दाएं बाएं कितने हो जाएंगे, 4। ठीक, और नीचे और ऊपर मिला के कितना हो जाएगा, 1 1 2, 4 2 6। ठीक, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, हाँ एक मामला और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3D इमेज आ जाएगा। फिर ये कौन सा, 3D। 3D का मतलब 3 डायमेंशन, जो आपको देखने में हर तरफ से एक जैसा लगे। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, 3D। अगर 2D में बात करेंगे, 2D का मतलब क्या है, हमने एक पेपर लिया, उस पे जो है एक गोला बीच में बनाया, उसके अगल ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं बना दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, 2D। तो मतलब सतह वाला जो सरफेस वाला होगा वहां पर कितना बनेगा, तो 4 बनेगा, और अगर 3D बनाएंगे तो 6। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज हमको देखने में आ रहा है कि आयनिक ठोस में जो आयन होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, एक दूसरे को घेर कर रखते हैं। ठीक, और इसमें जो होता है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये हो जाएगा CuSO4 NaCl। ठीक, तो ये सब जो है हमारे किसके एग्जाम्पल है, तो आयनिक ठोस के। आयनिक ठोस की एक और विशेषता होती है कि इसमें जो है ठोस अवस्था में विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है। ठोस अवस्था में विद्युत धारा का संचालन या प्रवाह नहीं होगा। ठीक है ना। तब कब होगा, यदि यह गलित या कौन सी अवस्था, तो विलयन अवस्था में होगा, तब जाकर के इसमें क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। बात सुनिए, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, इसमें जो है ना
धनायन और ऋणायन का अनुपात देख लीजिए, आपस में आपको क्या मिलेगा। देखिए 1 प्लस यहाँ पे है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि एक धन के बाद एक ऋण, मतलब एक प्लस के बाद एक माइनस आया है, और यहाँ पर इनकी जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है उसको हम r प्लस बाई आर माइनस के द्वारा डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है धनायनों का अनुपात बटे ऋणायनों का अनुपात ये प्रदर्शित करता है, ठीक। इसके बाद जो बात करते हैं कि ये जो है विद्युत के कुचालक होते हैं ठोस अवस्था में, ये गलित और द्रव अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक। और साथ ही जो है अगर मान लीजिए इनको आप पीट देंगे तो ये इतने कठोर होते हैं कि ये तुरंत टूट जाएंगे, तो हम कह सकते हैं ये अत्यधिक कठोर। कैसे? अत्यधिक कठोर। और कैसे होते हैं तो क्षण भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं ये? भंगुर होते हैं। मतलब आप सोचेंगे हमको इतना से तोड़ के निकालना ना, आप जरा से चोट मारेंगे तो इतना निकलने के बजाय पूरा टूट जाएगा। तो जो आप जितना चाहते हैं उतना ना टूटे, उससे ज्यादा टूट जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? क्षण भंगुर। मतलब एक क्षण में सब कुछ क्या हो जाएगा, उसका बर्बाद हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा जो है आयनिक ठोस है। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। कुछ ऐसा इसमें जो ना समझ आया हो बना लीजिए। दिखेगा आयनिक ठोस का निर्माण आयनिक ठोस का निर्माण आयनिक परमाणुओं के द्वारा होता है, जिसमें प्रत्येक परमाणु अपने सभी दिशाओं में विपरीत प्रकार के आवेशों वाले परमाणुओं से घिरा होता है। घिरा होता है। यहां पर विपरीत प्रकार के आवेशों के कारण प्रबल विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है। विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है। विपरीत प्रकार के आवेशों के कारण प्रबल विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है, ठीक। नोट में ये दोनों आप लिख लीजिएगा कि ठोस अवस्था में आयनिक ठोसों में विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है। अगर पूछा जाए संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है, ठीक। अगर अनुपात बराबर होगा तो उदासीन होगा कि सक्रिय रहेगा, निष्क्रिय रहेगा? उदासीन रहेगा, ठीक ना। अगर उदासीन रहेगा
तो ऐसे केस में जहां पर आवेश नहीं उपस्थित होगा विद्युत धारा का प्रवाह होगा नहीं होगा। तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या चाहिए? आवेश चाहिए। ठीक, जब इसको आप गर्म कर देंगे या घोल बना देंगे तो NaCl का Na प्लस आयन Cl माइनस आयन क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। ऐसे केस में क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो जाएगा। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? अगला हेड डालिएगा। हाँ सब बना लीजिएगा। सहसंयोजक आवंत। सहसंयोजक यौगिक क्या है? या सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस। ठीक, सहसंयोजक ठोस लिखिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस जो लिखे हैं पॉइंट पे वही हेडिंग डालिए। क्या लिखे आपने? तो हेडिंग डालिएगा सहसंयोजक नेटवर्क या जालक ठोस। ठीक है ना? बात समझाई? तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है ना? बात समझाई? यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये भी एक प्रकार का ठोस है तो इसका भी निर्माण हुआ होगा, इसके भी अवयवीकरण होंगे, है ना? इसके भी क्या होंगे? अवयवीकरण। तो इसके जो अवयवीकरण होते हैं ना वो केवल क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु। ठीक, बात समझ आई? अब देखिए यहां पे हीरा में जो है कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। अब यहां से फिर कार्बन जुड़ेगा, यहां पे भी कार्बन जुड़ेगा, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, हर जगह क्या जुड़ेगा? कार्बन जुड़ेगा, है ना? तो इस केस में जो है अब यहां से देखिएगा एक चीज कि यहां पे भी एक कार्बन, यहां पे एक कार्बन, यहां पे एक कार्बन। ठीक, तो ये इस तरह से जो है हम एक चीज देख रहे हैं कि ये बांड कौन सा बन रहा है? सहसंयोजी या उपसहसंयोजी? सहसंयोजी। ठीक है ना? तो यहां पे एक चीज हमको देखने को मिल रहा है कि कार्बन जो है एक चतुसंयोजी यौगिक है, चतुसंयोजी परमाणु है। ठीक, तो यहां पे जो हीरा है वो क्या कर रहा है? हर एक कार्बन जो है अगले कितने परमाणुओं को जोड़ रहा है? तो 1 2 3 4 चार संयोजकता बना रहा है ना, इसीलिए कार्बन को क्या बोला जाता है? चतुसंयोजी परमाणु। ठीक ना? या चतुसंयोजी तत्व। तो यहाँ पे जो है सहसंयोजी बंध बन रहा है और सहसंयोजी बंध जहां पर बनेगा वहां पर किसी भी प्रकार का प्लस या माइनस बनेगा नहीं बनेगा। क्यों? प्लस माइनस कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लेन देन होता है। मतलब एक पार्टी दे दे दूसरा पार्टी ले ले। अब यहाँ पे क्या है? साझा है, ना प्लस आ रहा ना तो माइनस। तो यहाँ पर जो है जब प्लस या माइनस नहीं आ रहा है तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। तो इस केस में जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक, विद्युत धारा का प्रवाह इसमें नहीं होगा। ठीक, लेकिन ग्रेफाइट बोल रहा है कि हम तो करेंगे। ग्रेफाइट अपवाद है, इसमें क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक, अब मान लीजिए ठीक, अगर बात की जाए, बोला जाए कि ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाह होता काहे होता है, तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह वही होगा जहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। इसका मतलब ग्रेफाइट के बाह्यतर कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते
इसीलिए जो है ये क्या होता है, विद्युत धारा का सुचालक होता है, कुचालक ये होता है। विद्युत धारा प्रवाह होता है मतलब ये क्या होता है, सुचालक होता है। साथ ही एक चीज ध्यान दीजिएगा, आकर्षण बल लग रहा है यहाँ पे ना, तो ये भी क्या होगा, मजबूत होगा, अत्यधिक जो है कठोर होगा। हीरा होता नहीं कठोर, और ये भंगुर भी होता है, मतलब मारेंगे तो टूट फूट के अलग हो जाएगा। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ ठीक, इसको बना लीजिए। लिखिएगा, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस में परमाणु कौन से बंध से जुड़ेगा, तो में परमाणु सहसंयोजी बंधों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार यहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने से किसी प्रकार का आवेश नहीं उत्पन्न होता है, होने से किसी प्रकार का आवेश नहीं उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप ये ठोस अधिक आकर्षण बल के कारण कठोर एवं भंगुर होते हैं, लेकिन इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्योंकि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, जबकि ग्रेफाइट एक अपवाद है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है? आज यही छोड़ दीजिए, अभी कर दीजिए।